भाई गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हालचाल बढ़िया है आपके? वेरी गुड। नहीं तो मंडे को अच्छे अच्छे हालचाल खराब होते हैं। भाई वर्क एनर्जी एंड पावर का लास्ट लेक्चर। भाई पिछले लेक्चर में थोड़े डाउट सॉल्विंग में रह गए तो हमारा काफी काम अधूरा रह गया था, बट आज तो कोई भी हाल में इसको खत्म करने का है। ओके, मैं 21 करने जा रहा हूँ, मतलब न्यूमेरिकल 21। आई एम श्योर आपने देखा होगा अपने चुपड़ियों में। न्यूमेरिकल 21 इज आउट हियर। द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। तो सर्कल है जिसका एरिया है ए, एंड इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v। ये बहुत ज्यादा खड़खड़ाने लगा है आज, तो इसको थोड़ा सा देखेगा पड़ी। हाँ, विंड वेलोसिटी इज v एंड क्या कहता है, विंड वेलोसिटी इज v किधर गया भाई? परपेंडिकुलर टू द सर्कल। व्हाट इज द मास ऑफ एयर? मास पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। भाई डू यू नो मास? मास दुनिया जानती है। मास इजंट इट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? सो मास पर यूनिट टाइम या पर टाइम t is density rho into volume v over time t. Do you agree volume is also area into length? So rho density, volume is area into length upon t, and what is length upon time or distance upon time? Very good, is v, which is velocity. So mass of air in time t is rho a v। वाह 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 सर, क्या बात है, इक्वेशन आ गया रो ए वी। फिर दूसरी बात, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर? सर काइनेटिक एनर्जी, आई एम श्योर यू नो काइनेटिक एनर्जी, मास हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। वाह, वी स्क्वायर इंटू वी कितना होता है चचा? क्या बात है, क्या बात। अच्छा, और कछु चाहिए? Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy। अच्छा, दिया हुआ है गिवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी is 25 टोका of the kinetic energy of air। okay, भाई 25 टोका मीनिंग हाउ मच? 1/4? हाफ रो ए वी क्यूब। भाई 25 अपॉन 100 इज 1/4। 1/4 इंटू 1/2, माई गुडनेस। कोई कुछ कह रहा है, किसी की आवाज आ रही है। हाँ सर, वो सेकेंड में आपने जो लिया उसमें वो तो मास का जो लिया आपने वो m/t था ना? हाँ, m/t पर यूनिट टाइम t में काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? तो सर मल्टीप्लाई ओवर टाइम से आने चाहिए बेटा ये पर टाइम है बाबा, काइनेटिक एनर्जी इन टाइम t। हाँ ना, ये सब कुछ टाइम t में ही है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि टाइम t में कितना मास होगा। मेरे को इसके नीचे t लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं ऐसे ही सिंबॉलिकली लगा रहा हूं। सो मास इज रो ए वी, टाइम t में इतना मास निकला। अच्छा, मास कितना है रो ए वी, तो कितना एनर्जी हुआ होगा? तो हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, ये मिल गया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतने टाइम में कितनी बनी होगी? 1/8 रो ए वी क्यूब। अब वो लोग क्या पूछेंगे पता है? सब का वैल्यू दे देंगे, पर अपना मेन मुद्दा तो खत्म हो गया। अब वो वैल्यू दे, हमको सिर्फ वैल्यू ठूसनी है। तो कहां गया भाई? हाँ, गिवन, इंग्लिश में इसको गिवन कहते हैं। क्या गिवन है? ए कितना है? 30, वी कितना है? 36 kmph। भाई 36 kmph बोले तो हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? 36 इंटू 5/18।
and density of air rho is 1.2 kg per meter cube. What is the electrical power? Yanna power electrical power. But I'm sure everybody knows power is work done upon time. Work done is what? Isn't it actually electrical energy? And work upon done नहीं, work upon time. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम ही है ना, जो हमसे अभी कोई पूछ रहा था सर इसके नीचे टी नहीं लगेगा, सबके नीचे टी ही है, टेंशन नहीं, टी इज नॉट टेंशन। तो 1/8 रो ए वी क्यू, रो दिया है, ए दिया है, वी दिया है, अब क्या जान लोगे? हाँ, 1.2 into 30, 12 3s are 36, 36/8, 8 4s are 32, 4 point something into 10 raised to 3. फाइंड आउट क्या आंसर आ रहा है? सॉरी 4 5 एंड इसको 4.5 किलोवाट कर सकते ना? पिछवाड़े में आंसर कोई चेक कर रहे ला, इतना नीचे दिखाई दे रहे ला आपको? बराबर, कोई दंगा वंगा नहीं है ना, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दे धमाधम ले धमाधम, ये तो ठीक है। नहीं तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी वो बताओ, ये रो ए और वी है तो लगाओ साला, इधर लगाओ उधर लगाओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पावर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ 6.21। करने जा रहे हैं 6.22। इसमें किसी को कोई शक नहीं है? इजी पीजी जापानीजी है सब। ये एक्चुअली लास्ट टाइम भी हो जाता, पर लास्ट टाइम जो है अच्छा मजा नहीं आया था। नहीं, मुझे डांस करना चाहिए मुझे। बोल कौन सा डांस दिखाऊं थोड़ा? लुंगी डांस, लुंगी डांस दिखाओ, लुंगी डांस। 6.22। अच्छा क्या कहता है 6.22? A person trying to lose weight lifts a 10 kg mass, मतलब बंदा जो है वो डंबल उठा पटक कर रहा है, 10 kg mass 1000 times, oh ho my god, very serious, to a height of 0.5 meter every time. Okay, assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. First thing, how much work does she do against the gravitational force? Okay, work done against gravitational force. Bhai, do you agree work done is change in potential energy, which is mgh? चलो भाई, m दिया हुआ था ना, अरे यार ये ब्लू में लिख दिया हमने, आंसर ब्लू में ना होते। वर्क इज इंग्लिश में लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अब मैं लिखूंगा mgh। तुमको G10 लेने को बोला है? नहीं लेने को बोला है? ना लेने को बोला हो तो मत लिया करो। मैंने बहुत शाणे लोग देखे संसार में, बहुते शाणे लोग देखे। 9.8 into 0.5 is 4.9, 4.9 into 10 is 49 joule. Okay, all right. तो शाबाश बेटा शाबाश। हाउ मच वर्क डज शी डू? हो गया। फैट सप्लाइज 3.8 into 10 raised to 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। ओह, ये बी कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था, पहले ए आता ना फिर बी आवे। अच्छा, सो फ्रॉम फैट 1 kg फैट, फ्रॉम 1 kg फैट कितनी एनर्जी मिले अपने को? 3.8 into 10 raised to 7 जूल। 3.8 into 10 raised to... अबे फैट, चीज, बटर, घी, चर्बी 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 जो लॉकडाउन में बैठे बैठे बढ़ गई लोगों की, बराबर। सुबह शाम लोग चीज बटर फैट खाते हैं, हाँ हाँ, पिज्जा में चीज, वड़ा पाव में चीज, इसमें चीज, बची नहीं कोई चीज,
जिसमें नहीं डाला हो चीज। अच्छा, पर मैं तो इतना आशिक नहीं हूं चीज का। कोई नहीं। Fat supply is 3.8 10^7 joule of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy, which at 20% efficiency rate. So mechanical energy, जी साहब, mechanical energy is 20% of energy given by fat. भाई, how much energy is given by fat? 3.8 into 10^7. तो 20% मतलब 0.2 into 3.8 into 10^7. तो 3.8 2 जा 7.6, तो 0.76 मतलब 7.6 into 10^6 जूल पर किलोग्राम। बराबर। अब वो क्या चाहते हैं हमसे, हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप। अच्छा भाई, अर्थात इन 1 kg या फ्रॉम 1 kg 3.7 into 10^6 joule work can be done. So from how many kg, let's call it x kg, तुम्हारा कितना ये तो 49 जूल तुम्हारा एक बार उठाने से हुआ, पर तुमने 1000 टाइम्स उठाया था, है ना। तो 49 किलो जूल, दैट इज 49 इंटू 10^3 जूल। मैं वो 1000 टाइम्स तो भूल ही गया। सो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल वर्क। सो x is 49 into 10^3 divided by 7.6 into 10^6. Anybody giving me? 6.44. Okay, 4y लिख देते हैं जी। And 10^-3 kg is gram. So the waiter, मतलब the dieter, waiter नहीं dieter, loses 6.45 ग्राम। जब वो 1000 बार डंबल उठावे तब 6.45 ग्राम फैट बॉडी में से नष्ट होगा, 10 ग्राम भी नहीं। यू नो, लोग अक्सर ये होता है कि अरे ये खा लिया, वो खा लिया, चीज बटर ये घी वगैरह दबा लिया और चर्बी अरबी बढ़ गई। अब घटाए कैसे, तो जिम विम जाते हैं ये वो। यू नो, बढ़ाना बहुत आसान है, घटाना बहुत मुश्किल। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। नहीं, अच्छा भाई, ये डायटिशियन है क्या? जी जी। Sir, textbook में दिया है assume that potential energy is lost each time shift. वो दिया है sentence कुछ, और आपने जो potential energy ये सब नहीं आना क्या? अरे कोई बंदा ऐसा उठाता है, बराबर, फिर वो ऐसा भी तो लेके जाता है। yes तो फंडा उन्होंने यही बोला है कि वो यहां से लेकर यहां तक उठाएगा, वही कंसीडर करो, फिर वो नीचे रखे ना, उसको कंसीडर मत करो। अच्छा ठीक है। सो तू यहां से लेकर यहां तक उठाएगा, कोई भी बॉडी यहां से तू यहां तक उठाएगा, कितना चेंज इन कितना वर्क डन करना पड़ा, mgh। yes तो वो ऊपर तक लाए तो mgh, फिर तुम सोचो सर नीचे ले जाए तो mgh माइनस नहीं, वो छोड़ देना है, वो कंसिडर नहीं करना है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी यूज नहीं हुई, तो उसको छोड़ देना है। दैट इज वाई हमने सिर्फ mgh कंसिडर किया है। ओके, अग्रीएबल? yes ओके, मैं करने जा रहा हूं नंबर 24। मस्त है 24। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सम है 24 नंबर का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, हाँ, मोमेंटम भी यूज करना है एंड एनर्जी का भी फंडा यूज करना है हमको। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द पर्टिकुलर्स। ओके, वो बुलेट का मास mb 0.012 kg
and horizontal speed, let's call it v1, 70 meter per second, strikes a block of wood. वुड का मास कितना है? 0.4 kg, and it comes to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also, it may estimate the amount of heat produced by the block. Okie dokie. Simple as it is. अच्छा, सीन क्या? Suppose ये ब्लॉक है. Let me diagrammatically explain. ये ब्लॉक है. अच्छा, एंड दिस इज द सीन बिफोर कोलिजन. और यहां से एक बुलेट आ रही है. ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और बुलेट v वेलोसिटी से आ रही है और ढप इसमें घुस जा रही है. डू यू अग्री? घुसने के बाद ब्लॉक और बुलेट दोनों संगे संगे ट्रैवल कर रहे हैं. हाँ सर, संगे संगे जाएंगे। बराबर. एंड ये दोनों का मोमेंटम मिला के ब्लॉक को ऊंचा उठाएगा. थोड़ा सा हाँ सर। जितना भी हो, ब्लॉक और बुलेट डैश की स्पीड से जाएंगे। बराबर है. और हम ये भी जानना चाहते हैं कि गोली खाने के बाद ब्लॉक कितना ऊंचा उठा. ओके, ऑलराइट, इजी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, वी आर ऑल गुड. सबसे पहले, डू यू अग्री देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? यस. सो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अरे अरे अरे, वी काट डाला. As there is no external force, so initial mom is equal to final mom. By initial mom is m1v, m1v1, sorry, v1 plus m2v2. भाई इसकी तो स्पीड 0 ही है, मैं जानता हूं. जी जानते हैं, एंड में लगाएंगे ना. और दोनों संगे ट्रैवल कर रहे हैं, संगे मरमर. हाँ, तो m1 कितना जी? 0.012 इंटू 70 प्लस m2 तो 0 है, इज 0.4 प्लस 0.012 इंटू v. कोई कर रहा है? 12 7 से 84. ये एक बार में समझ में आ गया चचा. 0.84 डिवाइड बाय 0.412 करे. हाँ, 2.03. ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, कोई नहीं. हाँ जी, हाँ. ओके, अब डू यू अग्री? पहली बात कि ब्लॉक और बुलेट में, वो ब्लॉक में जब बुलेट घुसा तो दोनों के पास थी काइनेटिक एनर्जी, एंड वो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को उठाने में यूज हुई. तो दिस काइनेटिक एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो आफ्टर बुलेट एंटर्स द ब्लॉक, कौन आया? आफ्टर बुलेट एंटर्स द ब्लॉक, डू यू अग्री दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सिंपल है भाई. काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर. पर टोटल मास, हाँ, टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर. एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? भाई कुछ ज्यादा करना नहीं है, काटम काटी खेलना है, खटक. और तुझे हाइट चाहिए ना. नाउ कैन आई टेक दिस डायग्राम ऑफ नाउ? कैन डू यू अग्री? ये बुलेट घुसी ब्लॉक में, ब्लॉक उठ गया ऊपर, ये तो जानते ही आप लोग. तो डायग्राम की जगह में ले लेता हूं. ओके, एंड सो व्हाट डू वी हैव? सो v स्क्वायर is 2gh, or rather h,
इज वी स्क्वायर बाई 2g. सो v दिया हुआ है 2.03 द होल स्क्वायर बाय 2 into 9.8. Have they told me to take g as 10? No, they have not. Okay, go ahead. 0.21025. Point. 21025. चेक कीजिए किस प्रकार का आंसर दिया हुआ है. 21.2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कर दिया. अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. सो 21.2 सेंटीमीटर. और कछु चाहिए? और कछु ना? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. अरे अरे अरे, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम. बराबर. आप चेंज इन एनर्जी फाइंड करके इस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस का इक्वेशन का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. फेयर इनफ. तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी आप फाइंड करें कितना है, उसमें से इनिशियल एनर्जी माइनस करें, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. डू यू थिंक यू कैन डू दैट फॉर मी, या मुझे ही करना है? भाई कभी हाँ तो बोल दो कि हाँ सर हम करेंगे. हाँ बस वो. अब बाकी तो मैं हूं ही जिंदा, आपके लिए बैठा ही हूं, कोई दिक्कत है ही नहीं. बस एक बार सच बता दो, ट्राई करेंगे करके तो काम खत्म हो जाए. ओके, तो अब मैं कर रहा हूं 25, नंबर 25. ओके भाई, नंबर 25 का क्या आलम है? मेरे को बहुत पसंद है नंबर 25. ऐसा नहीं कि कोई दूसरा नंबर पसंद नहीं है, पर बड़ा प्यारा लागे. ये लाइन सीधी लागे. वाह क्या लाइन मारी. ओके, डायग्राम तो कुछ शुरू किया मैंने. ये है θ1, ये है θ2, और ये पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी. दिस मच हाइट इज एच, टॉप से लेकर यहां तक. दो बॉल्स हैं यहां पे. एक बॉल, let's call this ball 1 or something. 1, it's going like this, and this is ball 2, it is going like this. Okay, all right. Two inclined frictionless tracks, one gradual, other steep, meet at A from where the two stones are allowed to slide down from rest. अच्छा, यहाँ पे दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0. and one on each track. Will the stones reach the bottom at the same time? Will they reach there with the same speed? मतलब टाइम स्पीड कंपेयर करनी है. एक्सप्लेन. गिवन θ1 is, वो बाद में लगाना है. What are the speeds and the time taken by the two stones? Okay. θ1 कितना है? Are same or what? That was the first question. And given θ1 is 30, θ2 is 60, and h is 10 meter, and v1 v2 फाइंड करना है, t1 t2 फाइंड करना है. ओके, t2 की स्वीटी. इतना सारा फाइंड करना है. जब मैं फाइंड करूंगा तब तू ये सोचेगी ओ हो इतना ही फाइंड करना था. ले कमाल करते हो आप भी. आर यू रेडी टू बी सरप्राइज्ड? यस सर. वेरी गुड. Yes, sir. ओके, सबसे पहले डायग्राम तो देख लो. ओके, सबसे पहले डू यू अग्री दोनों बॉल्स रेफरेंस लेवल से, मतलब ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे है? बराबर. ओके, सबसे पहली बात, कंसिडर एनी बॉल, कंसिडर अ बॉल. It is at height h from reference level. अगर वो हाइट h पे है रेफरेंस लेवल से, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल. सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ये दोनों का अलग अलग स्टोन्स है, टू डिफरेंट स्टोन्स. ओके, व्हाटएवर.
मैं कहता हूं कि लेट इट्स मास बी m1 चल। ओके, दोनों स्टोन्स अलग अलग है, मैंने दोनों को अलग अलग बनाया, तो क्वेश्चन यही है कि अलग अलग हो तो अच्छा। जब वो धर 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 करके नीचे आएगा, डू यू अग्री ऑल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी? इज दैट ट्रू? As it rolls down, all potential energy, हाँ कहीं बीच में नहीं खड़ा है, एग्जैक्टली नीचे रेफरेंस लेवल पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो जीरो हो जाएगी। ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। भाई हाउ मच इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी सर? हाफ m1 v स्क्वायर। ओके, लेट अस कॉल इट v1। ओके चलो, तो इक्वेटिंग 1 and 2, तो डू यू अग्री हाफ m1 v स्क्वायर, ये v1 क्या, ठीक है चलो, इज m1 g इंटू h, ये m1 कट, सो हाउ मच इज v? इजंट इट रूट ऑफ 2gh? भाई तो अगर तुमने यहां पे अगर v1 भी लगाया होता तो v1 आता, अगर v2 भी लगाया होता, कैन यू सी मास तो उड़ गया है दोनों ही केस में। सो एंड हाइट सेम है दोनों बॉल्स की फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, सो एज हाइट, मैं इस तरह लिखता हूं, एज हाइट ऑफ बोथ बॉल्स इज सेम फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, thus वो दोनों नीचे जिस स्पीड से उतरेंगे स्पीड विल रिमेन सेम, thus v1 is v2 is equal to root of 2gh. This is one of my first ideas. तो क्या स्पीड सेम होगी? यस सर, स्पीड बिल्कुल सेम होगी। नाउ द क्वेश्चन अबाउट टाइम, will the time be same? That is a very important idea. Do you think the time will be same? What's the right? Yes sir, no sir, what? No sir. No sir. No sir. No sir, right? Yes sir. अरे यस सर या नो सर यार, क्या यार लगे हुए हो बस। No sir, आपने पूछा ना कि no sir बोला, इसलिए बोला yes sir ऐसे। But you just can't say yes sir or no sir. There has to be some logic involved in this particular idea. What is the logic? Sir, ज्यादा है। Theta. Because of theta sir. Relax. We'll have to prove it. We'll have to find it out. First things first. Do you see? Suppose ये बॉल है, suppose ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉडी है, ये इसका mg है, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट है? mg sin थीटा। इसका मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा? Isn't it g sin थीटा? G sin theta. ओके, सो पहले वाले का लेट मी ये सब कुछ उड़ा दूं, मैं बाद में वापस आ सकता हूं, मैं डेटा वापस लूंगा बाद में, मैं इतना ही रख रहा हूं, ये वेलोसिटी ही रख रहा हूं, बाकी सब कुछ उड़ा रहा हूं। ऑल्सो द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन of the blocks is A1 is G sin theta 1 and A2 is G sin theta 2. Now we know V0 is 0 and everybody knows V is equal to V0 plus AT. V0 plus AD. V0 तो 0 है, तो do you agree V is AT? Right. Yes sir. And thus also हमको पता चला है कि V1 is equal to V2, तो isn't it simple as saying कि A1 T1 is equal to, A2 D2. बराबर? Yes sir. मैं एक्चुअली चाहता तो V is equal to AT, तो T is equal to V by A करके मैं काम खत्म कर सकता था, बट मैं पहले तो यही प्रूव करना चाहता हूं कि क्या टाइम सेम होंगे कि नहीं। तो आई थिंक लेट मी डू दिस। तो T A1 कितना है? G sin थीटा 1
इंटू T1। A2 कितना है, G sin थीटा 2। ओ so T1 by T2 is sin theta 2 by sin theta 1। oh my god so मेरे को ये न थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, नहीं है। so as theta 1 and theta 2 are not equal, so T1 also is not equal to T2। as theta 1 not equal to theta 2, so T1 नॉट इक्वल टू T2। अर्थात भले दोनों नीचे आएंगे सेम स्पीड से, बट दोनों के टाइम्स क्या होंगे, अलग। दैट इज टाइम टेकन टू रीच द बॉटम इज डिफरेंट फॉर बोथ बॉल्स। दोनों का अलग अलग टाइम है। भले दोनों नीचे आते हैं सेम स्पीड के साथ, पर उन दोनों के टाइमिंग अलग हो जाते हैं। टाइमिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द डिफरेंट एंगल्स। अच्छा, अब वैल्यूज डाल के, हाँ पीके वी आर गुड इतनी सारी चीजों में, तो बोले तो वैल्यू डाल दे फटाफट। ओ अच्छा, तो एक काम तो कर यार, मेरे को थीटा 1 और थीटा 2 फिर से बता तो दे जरा। थीटा 1 कितना है, 30 है। थीटा 2 और h कितना है, 10। तो आई थिंक सर्वप्रथम V1 फाइंड कर ले, धस करके V1 और V2 रूट ऑफ 2। G को 10 लेने को कही हमसे, बात किया है अपने से, 10 लेना है। नो सर, नो सर। So 9.8 into 10 is 98. 98 2s are 196. Root of 196. Can someone find me root of 196? 14. Absolutely, everybody knows that. दीन दुनिया जानती है। You might as well check the answer. And now time T1. अच्छा, V is equal to AT. तो T is V by A, which is V by G sin theta। तो अब मैं ये सब तो निकाल चुका, अब टाइम निकालना बाकी है। सो फॉर बॉल 1 T1 is V1 by G sin theta 1। आर यू रेडी? V1 कितना है, V1 कितना है, 14। सर पहले थीटा 1 दे दो ना, कितना, 30। ओके, तो 14 अपॉन G 9.8, साइन 30 is 0.5। सो 14 by 4.9। वेरी वेल। एंड फॉर बॉल 2, व्हाट से अबाउट बॉल 2? T2 is V2 by G sin theta 2। Theta 2 is 60, 14 by 9.8, and sin 60 everybody knows 0.866. What say? 1.64. My God, can you check, can you see that T1 और T2 सेम नहीं है जो हमने प्रूफ किया था, एंड V1 और V2 दोनों का वैल्यूज हमको मिल चुका है। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? कोई शक? इजी पीजी। अच्छा, अब ये लास्ट मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, जो काफी अच्छा है। ये भी वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, पर इसमें एक नई चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई। तो नई चीज के साथ आपका पाला पड़ने वाला। दिस इज नंबर 28। दिस इज नंबर 28। ओके, कुछ है इसमें, ट्रॉली बिली कुछ है। और ट्रॉली, मास ऑफ ट्रॉली 200 kg, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक एवरीबडी नोज इट एज 10 मीटर पर सेकेंड। एंड देयर इज अ चाइल्ड 20 kg। ओके, तीनों चले जा रहे स्टेशनरी, ट्रॉली पे बच्चा खड़ा है, ट्रॉली बच्चा दोनों संगे संगे 10 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहे।
एंड फिर बच्चे ने दौड़ना शुरू किया। कमाल कमबख्त बच्चा, कहीं गिर गिरा गया ना तो लेने के जो पड़ जाएंगे देने। 10 मीटर की ट्रॉली और बच्चा दौड़िंग। ये ट्रॉली है, ये है बच्चा, शैतान बच्चा। और शैतान बच्चा स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है रिलेटिव टू द ट्रॉली। मतलब बच्चा ऐसा दौड़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 4 मीटर पर सेकंड। ओके, दौड़न दाड़ी कर रहा है अपोजिट में। भाई ट्रॉली जा रही है इस तरफ, हाँ ट्रॉली इस तरफ जा रही है। और फिर दौड़ते 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 जंप आउट कर देता है। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ओके, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनिशियल कंडीशन क्या है? ट्रॉली बच्चा, ट्रॉली पे बच्चा स्टेशनरी और दोनों इस दिशा में मूव कर रहे विद स्पीड v। सो इनिशियली चाइल्ड is stationary on trolley and both move with a speed, कितनी स्पीड है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो what is the initial momentum of the system? We'll call it PI, initial mom. Isn't it mass of the total system, mass of trolley plus mass of बच्चा into speed v? Is this agreeable? ट्रॉली बच्चा दोनों मिलके चले जा रहे थे with a speed 10 मीटर पर सेकेंड। तो how much is trolley? 200. How much is बच्चा? 20. And how much is velocity? 10. So that is 220 into 10. 2200 kg meter per second. Equation number 1. Now child starts running with respect to the trolley. Oh, in opposite direction. Before I write any step, do you agree? इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यू अग्री? डू यू? नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। एज अ रिजल्ट, डू यू अग्री द फाइनल मोमेंटम ऑल्सो विल रिमेन द सेम? बराबर? द फाइनल मॉम ऑफ सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनल मोमेंटम, अब दोनों अलग अलग जा रहे हैं। So mass of child into velocity of child with respect to ground। हम सब कुछ with respect to ground देख रहे हैं। यहां भी तो with respect to ground ही देख रहे थे ना, बाहर खड़े थे, ट्रॉली और बच्चा दोनों चले जा रहे थे चकाचक। वेरी गुड, एवरीबॉडी इज हैप्पी। सो मास ऑफ चाइल्ड into velocity of child with respect to ground plus mass of trolley into velocity of trolley with respect to ground। सर जी सर वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नहीं आएगा बेटा, तू एक सेकेंड, तू सब कुछ कौन से रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट टू देख रही है? ग्राउंड के ना। तू यहां खड़ी है, तो ट्रॉली में बैठ खड़ा है। हाँ। तो सर भी अरे trolley में- बेटा पहले मेरी गाल तो सुन ले, मेरी गाल सुनेगी तू? Yes, sir. तू बाहर खड़ी है, तूने देखा ट्रॉली है, बच्चा है, दोनों मिलके 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चले जा रहे हैं। तो ये ग्राउंड के फ्रेम से ट्रॉली और बच्चा दोनों 10 मीटर पर सेकंड पे चले जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड फ्रेम, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? मास ट्रॉली प्लस मास बच्चा इनटू वेलोसिटी। डन। तू तो अभी भी वहीं खड़ी है ग्राउंड पे ही, और तू देख रही है बच्चा दौड़ने लगा ट्रॉली पे। अब क्योंकि बच्चे ने शरारत शुरू कर दी, बच्चा दौड़ा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। डू यू अग्री? अब मोमेंटम में बदलाव आ गए।
Yes. पहले दोनों का मोमेंटम एक सेम वेलोसिटी से चल रहा था. इट वाज मास ऑफ चाइल्ड इनटू वेलोसिटी v, मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी v. दोनों की वेलोसिटी सेम थी. बट अब बच्चे की शैतानी की वजह से, बच्चे के दौड़ने की वजह से दोनों के मोमेंटम अलग अलग हो जाएंगे. And because we are looking at everything with respect to ground, so finally mass of child into velocity of child with respect to ground plus mass of trolley into velocity of trolley with respect to ground. It is this quantity that we need to find. Velocity of trolley with respect to ground. ये जो पहले ट्रॉली कितनी स्पीड पे मूव कर रही थी 10, किसके रिस्पेक्ट टू? Ground, sir. हाँ करते हो पी के बराबर. सब कुछ लिया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बराबर. ओके. अब लफड़ा नजर आ रहा है कि सर ये वीटीजी फाइंड करने, ठीक है हम पीआई और पीएफ इक्वेट भी कर देंगे, पर हमारे पास ये क्वांटिटी नहीं है ना. हमारे पास वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है. क्या करें, क्या करें? दोनों सेम नहीं सर, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि ग्राउंड की तो 0 होती है. मैं एक सजेशन करूं, एक सजेशन छोटा सा करूं ना. You know, this is something that you've never done before. Do you agree? Velocity of A with respect to B is what? Velocity of A. And you know, like ये बचपन में हमने 3rd या 4th चैप्टर में ये सब बातें की थी कि सपोज ए जा रहा है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, बी जा रहा है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? सो वी ए बी वॉज वी ए माइनस वी बी. एवरीबॉडी वॉज श्योर. बराबर. अच्छा, ये जो वी ए और वी बी जो तुम मेजर कर रहे हो, जो तुमको गिवन है, ये स्पीड्स किसके रिस्पेक्ट टू मेजर की जा रही है? ग्राउंड. सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन अगेन एज वी ए जी माइनस VBG? सेम ही इक्वेशन है. मैंने ए के पीछे ग्राउंड लगा दिया, बी के पीछे ग्राउंड लगा दिया. अच्छा, एक सिनारियो है. यू नो, सपोज कोई बंदा स्कूटर चला रहा है और उसके पीछे दूसरा बंदा बैठा है. जब वो दूसरा बंदा नीचे रास्ते पे जो व्हाइट पट्टे बने हुए हैं उनको देखता है, रास्ते को देखता है, क्या उसे यह महसूस होता है कि रास्ता पिछवाड़े जा रहा है? Yes, sir. It's a simple imaginative idea which I have felt many times. If you, for one instance, if you say I am moving forward with a speed of 10 meter per second, बराबर, I am on a vehicle and I am moving forward with a speed of 10 meter per second. Or can I say that the ground is moving backwards with a speed of 10 meter per second? Can I say that? Yes, sir. Is that true? Would that be true? Yes, sir. या तो मैं ऐसा कहूं कि मैं आगे जा रहा हूं, या तो मैं ऐसा कहूं कि ग्राउंड पिछवाड़े जा रहा है. बात तो वही है ना? Yes. So velocity of B with respect to ground, ध्यान से, is it same as saying velocity of ground with respect to B but minus? हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir, yeah, yes sir, absolutely. It's lols, looking lovely. Is this agreeable? एकदम lukewarm response है. हाँ सर, लिखना है तो लिख दो सर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर. क्या? हाँ या एग्जैक्टली. यस सर, लवली. या सो ओह माय गॉड, 100 से ऊपर तो मैं स्केप्टिकल होने लगता हूं. VBG, isn't it minus VGB?
एंड माइनस माइनस, मैं कम वक्त तो माइनस माइनस प्लस, बोरो प्लस। ये इक्वेशन देखा? हाँ सर देखा, पर बहुत ही ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। मजा तो तब आएगा जब आप ये देखोगे कि ए और बी यहां और यहां है, और मैंने बीच में एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिया है, जी। क्या आपको समझ में आ रहा है जी? जी, अगर जी तो अब मैं ये देखो, यहां पे चाइल्ड है और ग्राउंड है, ट्रॉली नहीं है, और मेरे को लाना है ट्रॉली। तो ट्रॉली कैसे लाएंगे यहां पे? कोई आइडिया है? इसको देखो और इसमें कुछ करने की कोशिश करें। मैं बाकी का उड़ा दूं? ये मैं उड़ा रहा हूं। अरे अरे पहले सोच तो ले आओ। अरे पहले अरे होटल में, अरे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने से पहले एक बार सोच तो लो, एक तो बार सोच तो लो कि हम जो मंगा रहे हैं कहीं रिस्की ना हो जाए, है कहीं रिस्की ना हो जाए। हमको चाइल्ड और ग्राउंड के बीच में ट्रॉली इंट्रोड्यूस करना है, तो सर कैसे किया जाएगा? मतलब सपोज ये ए और बी के बीच में कुछ और इंट्रोड्यूस करना था, तो दो वेलोसिटियों में ए आगे था, बी पीछे था, और जो आइटम थी वो बीच में थी। तो कैन आई राइट दिस एज वी सी टी प्लस वी टी जी? बोलो श्रीमान, बोलो बोलो। इक्वेशन आ चुका है। इधर से लेकर इधर तक का सफर कहीं आपको सफर करने पे मजबूर ना कर दे। आई हैव यूज दिस आइडिया, वी ए बी इज वी ए जी प्लस वी जी बी। जी को बीच में लाया मैं, तो वी सी जी कैन बी रिटन एज वी सी टी प्लस वी टी जी। ये सी आगे, जी पिछवाड़े, और टी को लायो बीच में। कैसी रही? अच्छी रही सर। Just- मेरे को ऐसा लगा कि जी ही आता है सर। जी, अरे बीच में जो लाए ना आपने वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो था ही, मेरे को ट्रॉली इंट्रोड्यूस करना था। जैसे यहां पे ए और बी तो है ही, मुझे ग्राउंड इंट्रोड्यूस करना था, उसी तरह यहां चाइल्ड और ग्राउंड तो है ही, ट्रॉली डालना था बीच में, तो वो मैंने डाला। जरा देखें, आई थिंक अब वक्त आ गया है इसको क्या करने का, सब्स्टिट्यूशन। शैल वी सब्स्टिट्यूट? भाई मास ऑफ चाइल्ड ये ना, मास ऑफ चाइल्ड है 20 kg। सर खोल तो दो पहले, सब्स्टिट्यूशन की बातें तो ऐसे कर रहे हो। एम सी इंटू वी टी जी, तो एम सी प्लस एम टी। भाई मेरा ये सेकंड इक्वेशन भी आ चुका है। अरे ये नहीं है अभी सर, डालने का, सर डालने का। एम सी कितना है? 20 बच्चे का, एंड बच्चे का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है? 4 मीटर/सेकंड। माइनस नहीं, हाँ बच्चा आगे चले, ट्रॉली पीछे चले। ये वाला प्लस है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? शाबाश, मास ऑफ चाइल्ड 20, ट्रॉली 200। मुझे लगता है अब मुझे इसको उड़ा देना चाहिए, है ना? यू आर ओके विद दिस? चलो, आई थिंक वी आर ऑन टू अ सब्स्टिट्यूशन सिनारियो प्लस 220 VTG. So as there is no external force, बहुत ही प्राउडली लिखता हूं मैं, so initial mom is equal to final mom, that is PI
इज पी एफ, पी आई ये रहा, पी एफ ये रहा, एंड नाउ अब दोनों को इक्वेट करना है। ध्यान रखें पी आई 2200 है, धमाधमी मचा रहे हम। सो 2200 इज -80। आई एम श्योर काफी लोग कैलकुलेशन के उस पे लगे हुए हैं। 2200 प्लस 80, 2280। सो VTG 2280 divided by 220. How much is that supposed to be? 10 point something. 9.36. Sorry? 9.36. Somebody was saying 9 point, eh? क्योंकि बच्चा उल्टे डायरेक्शन में दौड़ने लगा तो ट्रॉली की स्पीड 10 से 10.36 हो गई, बढ़ गई। अच्छा, ये बच्चा 10 मीटर दौड़ा और फिर कूद गया, कितना टाइम लगा होगा? टाइम टेकन बाय चाइल्ड टू कवर 10 मीटर ऑन ट्रॉली। भाई 10 मीटर ऑन ट्रॉली, हाँ, नॉट 10 मीटर ऑन ग्राउंड, 10 मीटर ऑन ट्रॉली। तो ट्रॉली का रेफरेंस फ्रेम है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, और स्पीड कितना? चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्योंकि वो चाइल्ड ट्रॉली पे ही दौड़ रहा है, ग्राउंड पे नहीं। तो डिस्टेंस कितना? 10, एंड स्पीड कितनी? 4, तो 2.5। एंड मुझे ये भी फाइंड करना है ना ट्रॉली ने कितना कवर किया। तो ट्रॉली, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रॉली with respect to ground. 25.9. My God. Distance is speed. Speed कितना? Velocity of trolley with respect to ground into t. How much is velocity of trolley with respect to ground? 10.36, and this is 2.5. 29. Sorry, 25.9. 25.9. Is that true? Yes. Yes. Why is this खड़खड़ावing? 25.9। चेक किया? चेक। Yes. ये एक बहुत ही बढ़िया सम था, और इसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यूज करी। वो VCG was VCT plus VTG. Don't forget that. बराबर है? Can I take this sum off now? Yes, sir. एंड एक इलस्ट्रेशन आखिरी का बाकी है, वो करना है। आई थिंक इलस्ट्रेशन 6.7, इज दैट ट्रू? सर आपने कहा था ये लास्ट है। हाँ, पर लास्ट न्यूमेरिकल है। तूने बिल्कुल सही सुना था, पर ये लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट इलस्ट्रेशन नहीं है। इलस्ट्रेशन नॉम्ब्रे, अरे मस्त इलस्ट्रेशन है, रुकेगा मजा आएगा। अरे इतना मजा आएगा कि क्या बताऊं मैं तेरे को। ये देख, गोला बना दिया। गोला तो तेरे को अच्छा लगता है ना, खाता है ना बचपन में। ये ले, तेरे लिए रेफरेंस लेवल भी बनाया है। रेफरेंस लेवल अच्छा लगता है कि नहीं लगता तेरे को? बस फिर एंजॉय कर। ये पेंडुलम जैसा सीन है। किसके जैसा सीन है? पेंडुलम। लेंथ एल है, ये पॉइंट ए है, और यहां से डुंग 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 घुमा रहे ले उसको। अच्छा, ऐसे घुमा रहे, कोई दिक्कत उक्कत कुछ नहीं है। सबसे पहले एट पॉइंट ए, अच्छा वेलोसिटी कितना बोलता है ए पे? v। भाई देख लो, v ही है ना कि कुछ और है? पता चला कुछ और। 0. v0, ओके, v0 एट पॉइंट ए। भाई हाउ मच इज टोटल एनर्जी? डू यू एग्री? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अभी चेतन भाई ने किसी को मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन पूछा था। भाई मैकेनिकल एनर्जी इजंट इट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल? बराबर?
तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट ए पे स्पीड कितना है v0, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, हाफ एम v0 स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द रेफरेंस लेवल? PK, you are not seeing. How high is point A from the reference level? 0 sir. 0. Isn't point A lying on the reference level? इसलिए तो reference level बना है। Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir, 3 bags full plus mg into 0. So my final equation for EA is half m v0 square. Wow, okay. अच्छा, मैं कुछ फोर्सेस भी बना दूं, फ्री है, कुछ काम नहीं है फिर भी बना रहा हूं। सो ये है mg, ये है टेंशन T at A, and do you agree the net force will provide the required centripetal force at point A? Net force is, you know, TA minus mg, which provides Centripetal force. required centripetal force। पर मैंने सिर्फ ये मेंशन किया है, मुझे उसका कुछ काम नहीं है। उसका काम मिलेगा तब मुझे जब ये टक 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 घूम करके यहां आएगा। इस पॉइंट को क्या नाम दिया? सी। और कम्बख्तो, कैन यू सी? Yes sir. और यू कांट सी, ऐसा लग रहा है यू कांट सी। अच्छा, एंड यहां पे वेलोसिटी है vc, इज इट vc? नहीं sir, नहीं थी. नहीं, वील कॉल इट vc, कॉल इट बाय एनी नेम। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है न्यूमेरिकल में जो आपने पढ़ी नहीं। एट पॉइंट सी द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। स्लैक मतलब ढीला, और ढीला मतलब टेंशन बिकम्स 0। पॉइंट सी पे टेंशन क्या हो गया? 0। अच्छा, तो सी पे कौन से फोर्सेस है अब? mg tension. Central here sir. पर टेंशन तो है ही नहीं है बाबूजी, टेंशन तो है ही नहीं, सिर्फ mg है। तो डू यू अग्री ओनली mg विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स? thus there is only mg which provides, क्योंकि बोला है ना टेंशन 0 है, तो अगर टेंशन ही नहीं है तो टेंशन लाएगा क्यों? प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसी को सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई इक्वेशन याद है? mv स्क्वायर बाय आर, mvc स्क्वायर बाय, भाई कितना रेडियस है तुम्हारे सर्कुलर पाथ का? l, एंड वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg। ओके, तो vc स्क्वायर इज gl, lg है, lg इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, लाइव इज गुड। अच्छा, एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज, वही करने जा रहा हूं जो यहां किया था, EC इज KC प्लस VC। भाई सी पे स्पीड कितनी है? VC, सो हाफ m VC स्क्वायर। एंड हाउ हाई, कैन यू सी पॉइंट C? हाउ हाई इज पॉइंट C फ्रॉम द रेफरेंस लेवल? Isn't it L plus L? 2L? 2L. Anybody is confused कि 2L कैसे आ रहे? No? So, मेरे पास VC स्क्वायर दिया हुआ है GL, तो लगा दें? Yes sir. थैंक यू, थैंक यू। अरे हाफ mgl प्लस 2 mgl, 2 2s 4 and 1 5, 5 by 2 mgl ना हो जाएगा? है जी? हाँ सर. बस फिर
So EC is 5/2 और नन्ना मुन्ना सा. And by the law of conservation of mechanical energy, because there are no other forces acting on the system, do you agree the mechanical energy at every point will be same? So the mechanical energy at point A, EA, will be same as mechanical energy at point C, EC. And now I'm going to equate both of them. मैं इसको उड़ाऊंगा. EA is half mv0 square. याद रखें. By the law, sorry चचा, ये और इसी को इक्वेट करके क्यों करेगा? क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी, बिकॉज देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, वेट के अलावा कोई फोर्स है ही नहीं, है ना. एंड बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स, तो हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. सो EA विल बी इक्वल टू EC. एंड EA कितना था? हाफ V0 स्क्वायर. एंड EC यम 2 तो V0 एक्चुअली सम तो यही खत्म हो जाता, पर उन्होंने ये भी पूछा है कि यहां पे एक पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है B. तो यहां पे जब कोई स्ट्रिंग आएगी तो स्पीड कितनी होगी ये जरा फाइंड आउट कीजिए. ओके भाई, एट B मैं ये सब उड़ा देता हूं. सबसे पहले व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट B? Isn't it kinetic energy plus potential energy? Yes, sir. Okay, thank you for the yes, sir. At point B, total energy is EB is KB plus VB. How much is KB by velocity? कितनी है VB? तो half mVB square. एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या इक्वेशन हो गया? कितना हाई है पॉइंट बी फ्रॉम द रेफरेंस लेवल? श्रीमान तुम बोलोगे सर इतना हाई नहीं है. भाई हाई पूछा है, हाई ऐसा होता है. तो ये पॉइंट यहां से कितना ऊपर है? इजंट दिस मच L? हाँ ना? कोई शक किसी को कि सर ऐसा हाई कैसे कर रहे हो? हाई हाई, ये रेफरेंस पॉइंट है. रेफरेंस पॉइंट नहीं है, रेफरेंस लेवल है चचा. ये रेफरेंस लेवल है. तो इस लेवल से कितना ऊंचा? ये पॉइंट से नहीं देखना है, इस लेवल से देखना है. सो इस लेवल से पॉइंट भी कितना ऊंचा है? L. सो mgl. तो इक्वेशन नंबर 5. भाई अगर A पे और C पे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल है तो A पे या C पे और B पे भी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल ही होगी ना. सो according to law of conservation of mechanical chacha, तो total energy at B is same as total energy at C. Can you see I have EC? एक काम करे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन को. अच्छा यम कट VB स्क्वायर प्लस 2GL is 5GL. तो VB square isn't it 5GL minus 2GL? Yes it is. Yes it is. And how much is that? Isn't that 3GL? My goodness, my goodness. तो VB मोहे मिल चुके हैं. एंड शायद उन्होंने एक आखिरी चीज ये भी मांगी है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट B एंड C ऑल्सो. KB by KC. KB is half mVB square upon KC half mVC square. half m cut VB square 3GL. And how much was VC? Wasn't it VC was root of GL, wasn't it? बीच में ही दिखा था हमने.
क्योंकि हा mg इज इक्वल टू हा mvc स्क्वायर बाई एल, तो mm कट गया, vc स्क्वायर इज gl, है ना? याद आती है उसकी? भाई कहीं इसमें सांप वाप घुस गया क्या? कोई फड़फड़ा रहा है, फुस फुस कर रहा है। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू सी? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक बॉडी गोल 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 सर्कल में घूम रहा है एंड ए पे उसकी स्पीड है v0 एंड ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहां जाता है ना, तो सी पे टेंशन बिकम्स 0। तो ये डेटा दिया हुआ था और हमसे कहा था v0 फाइंड करो, तो हमने कहा ठीक है। सबसे पहले ए पे टोटल एनर्जी फाइंड की, ई ए इज के ए प्लस वी ए। वी ए 0 था बिकॉज इट वाज लाइंग ऑन द रेफरेंस लेवल, तो काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ एम वी 0 स्क्वायर। फिर दूसरा रेफरेंस पॉइंट हमने लिया सी पे, बोले सी पे जाके टेंशन हो जाता है 0। ओ इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? सिर्फ एम जी। तो एम वी सी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू एम जी एम एम कट वी सी स्क्वायर, मिल गया जी एल। अब सी पे टोटल एनर्जी कितनी है? ई सी इज के सी प्लस वी सी, के सी इज हाफ एम वी सी स्क्वायर एंड वी सी इज एम जी इंटू हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। कितना हाई है सी फ्रॉम द रेफरेंस लेवल? एल प्लस एल, 2l। तो फिर वी सी स्क्वायर की जगह जी एल लगा डाला एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ई ए इज ई सी, तो हाफ एम वी 0 स्क्वायर इज 5/2 एम जी एल, कट कट काटा एंड वी सी इज रूट ऑफ 5 जी एल। खड़े खड़े पीके यस सर। पीके घूम गए पूरा, क्या बोल गए हैं? Okay. थोड़ा बड़ा था तो मैंने सोचा तुम लोग साइज देख लेते हो यार, साइज देखते हो, साइज मत देखा करो, उसकी फीलिंग देखा करो। साइज से फीलिंग का पता नहीं चलता। जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक उसका क्या फील है क्या नहीं है वो पता नहीं चलेगा। तो आज के दिन के 2 इंपॉर्टेंट सम कौन से? एक तो ये सोने से पहले वाले, एक ये और एक वो ट्रॉली वाला, 24 वाला। बच्चा और ट्रॉली। 24 नहीं 27 या 26 कौन? 28 क्या यार दिव्या लाल, बराबर है, हो जाएगा, कोई शक? यस सर। ओके अच्छा भाई अपने पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी यू नो वो जो है अपना क्या बोलते हैं इसको, मैं कुछ एक चीजें आपके साथ यू नो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूंगा। बेसिक क्या बोलते हैं इसको, यू नो ऑब्जेक्टिव्स है मेरे हाथ में, पर मेरे हाथ में हाँ 6.1 न्यूमेरिकल 6.1, आर यू देयर? यस सर। अच्छा, the first question is the sign of the work done by force on a body is important to understand. State carefully if the work is positive या negative. The work done by man in lifting a bucket out of the well by means of a rope. तुम खींच रहे हो बकेट को, तुम किस डायरेक्शन में खींच रहे हो? ऊपर। यस सर। बकेट किस डायरेक्शन में आ रही है? ऊपर। ऊपर। Do you agree force and displacement are in the same direction? तो work is positive. Second, positive. The work done by gravitational force in this case. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बकेट पे किस डायरेक्शन में है? नीचे। एंड डिस्प्लेसमेंट बकेट का कहां हो रहा है? ऊपर। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट हो तो वर्क इज नेगेटिव। तो सेकंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ प्लेन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, भाई बॉडी अगर यहां जा रहा है फ्रिक्शन किस तरफ होगा? ऊपर। फोर्स ऐसा फ्रिक्शन का, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बॉडी प्लेन है, बॉडी ऐसा है और मैं इसको यहां खींच रहा हूं और बॉडी भी इस तरफ मूव कर रहा है, फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, पॉजिटिव। एंड लास्टली वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। भाई रेजिस्टिव फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करे। यस सर। बॉडी जा रहा है ऐसे, रेजिस्टिव ऐसे, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑलवेज नेगेटिव। वेरी गुड, शाबाश।
एक और है, मैं कहाँ चला गया यार, हमेशा मेरे हाथ में होता है फिर कहीं चला जाता है, ये रहा। ओके हाँ हाँ, करना करना बिल्कुल करेंगे जी, मेरे को अचानक याद आया। यूरेनियम वाला। हाँ चचा आगे बढ़ने दो। 6.6 न्यूमेरिकल 6.6 दिखाई दिए। ए व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें ना तो बेस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज वे अपना mg, यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ होता है, नीचे। डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, इसका मतलब बॉडी भी किस तरफ मूव कर रहा है, नीचे, बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, भाई इस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, घटेगी सर, घटेगी। अगर वो नीचे आए तो डू यू एग्री, हाइट घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। वेरी गुड। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बराबर। The rate of change of total momentum of a many particle system is proportional to the external force applied. Internal force के साथ momentum को कोई लेना देना ही नहीं है। You understand? Internal forces के साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, इससे क्या मोमेंटम चेंज होगा, नहीं। मोमेंटम तभी चेंज होगा जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। सो द आइडिया इज एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, in an inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after collision, भाई कोई भी टाइप का collision हो, टोटल लीनियर मोमेंटम सेम रहता है एंड टोटल एनर्जी सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी सेम रहे ना रहे वो अलग बात है, बराबर। एंड बोला इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती ना, बट टोटल एनर्जी सेम रहेगी, बराबर है। सो टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। अच्छा 6.7 खड़े खड़े ले रहा हूं। अच्छा ये देख लिया है, मैं उड़ा सकता हूं ये वाला, ओके ओके। 6.7 करने जा रहा हूं, ट्रू या फॉल्स बोलना है। इन एन इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड, नो, the momentum and energy of the whole system is conserved. Individual body की बात नहीं हुई है, बराबर। So it is false. B, total energy of a system is always conserved no matter what internal and external forces are present. भाई अगर external force होगा बॉडी पे तो एनर्जी चेंज होगी ना, है कि नहीं। So एनर्जी, टोटल एनर्जी विल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स है। Work done in the motion of a body over a closed loop is zero for every force. है भाई, ये work done is zero only for conservative forces, हर फोर्स के लिए नहीं है। So work done is zero in a closed loop only for conservative force, बराबर, तो ये भी false। In an inelastic collision, finally kinetic energy is always less than initial kinetic energy. Final kinetic energy is always less. You can say so. बट नॉट ऑलवेज, मतलब इसमें थोड़े बहुत वो भी है सिचुएशंस की शायद इक्वल भी हो सकती है या वॉट एवर बी द केस, तो फॉल्स, यू नो, विल गो विथ फॉल्स, कि ऐसा जरूरी नहीं है 110% कि यू नो हो ही परफेक्टली इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो होगा, बराबर, परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो जरूर होगा, नॉट ऑलवेज। तो फॉल्स लिखेंगे। अच्छा 6.8 पकड़ रहा हूं, आंसर केयरफुली। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ओके, या कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। अ फील्ड इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन but depends only on initial and final positions is a conservative field. Gravitational field is a conservative field. अरे ये mg जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना, तो फील्ड या फोर्स बात तो वही है, फोर्स होगा तभी तो फील्ड होगा, नहीं तो होगा ही कहां से। ओके 6.8 आंसर
in an elastic collision of two billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collisions, that is when they are in touch? No. ये तो टच के बाद ही पता चलता है ना कि कितनी एनर्जी, कितनी स्पीड से वो गया, कितनी स्पीड से वो गया, तो द आंसर इज नो. उस टाइम के लिए नहीं, उस टाइम के बाद कंजर्व होता है. बी, is the total linear momentum conserved during the short time of elastic collision? Yes, total linear momentum always conserved. What are the answers to A and B for an inelastic collision? भाई inelastic collision में भी total momentum तो conserve होता ही है and energy conserve होती है, kinetic energy नहीं. D, if the potential energy of two billiard ball depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? भाई collision elastic होगा if separation is potential energy depends only on separation. बरोबर है. एक्चुअली ये फंडा जो है चैप्टर 8 का है. जब चैप्टर 8 करूंगा तब इस आइडिया को लूंगा कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन. ओके, सो इट इज एन इलास्टिक कोलिजन. अच्छा, मैं वो से कौन सा 13 नंबर कराऊं? 13 वाला 45 सर, मेरा 45 कराओ. क्यों? पहले 13 अच्छा नहीं लगता? नहीं सर. हाँ, तो इससे पहले इसको कर लेते. तेरे को अच्छा नहीं लगता ना, तो पहले ही खा लेते इसको. ये थीटा 137 था. थीटा 2 फाइंड करने का था. अच्छा, ओके. सबसे पहले भाई आज कोलिजन इज इलास्टिक, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है. टोटल मोमेंटम इज कंजर्व. सो m1 v1 i bar is m1 v1 f bar plus m2 v2 f bar. As m1 is equal to m2, तो ये तीनों कट गए, तो v1 i bar is v1 f bar plus v2 f bar, and multiplying equation with itself, multiplying equation 1 by itself, so v1 i bar dot v1 i bar is v1 f bar plus v2 f bar dot v1 f bar plus v2 f bar. v1 i bar dot v1 i bar is v1 i square. v1 f bar dot v1 f bar is v1 f square. v2 f bar dot v2 f bar is v2 f square, and this is v1 f bar dot v2 f bar plus v2 f bar dot v1 f bar, so it is twice v1 f bar dot v2 f bar. And everybody knows a bar dot b bar is ab cos theta. v1 f square plus v2 f square plus 2 v1 f v2 f cos. अब कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? थीटा 1 प्लस 37. जगह की किल्लत है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं. अच्छा, एज कोलिजन इज इलास्टिक, तो इनिशियल के इज इक्वल टू फाइनल के, तो हाफ m v1 i स्क्वायर is half m v1 f square plus half m v2 f square. half m plus v2 f square. Oh, so v1 i square is v1 f square plus v2 f square. My god, thus put 3 in 2. तो ये दोनों साइड तो उड़ जाएंगी. So 2 v1 f v2 f cos theta 1 plus 37 has to be equal to 0. But ना v1 f 0 हो सकता है क्योंकि v1 f तो पॉजिटिव है, ना v2 f 0 हो सकता. So but of course only cos theta 1 plus 37 has to be equal to 0. तो भाई किसका cos 0 होता है? 90 का. theta 1 plus 37 is 90, तो theta 1 is 90 minus 37 which is 53. Is this agreeable? यस सर, ये एक स्टेटमेंट लिखना रहेगा था. अगर ये नहीं लिखते तो मार्क कट जाएंगे आपके. यस सर. ओके, सो यहां पे चैप्टर 6 खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7. आई लव दिस चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन को करेंगे. सो टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye bye.